वेलकम बैक टू योर चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। आज हम सीखेंगे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन मींस अनुपात और समानुपात। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कैसे हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे रेशियो। रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या होता है? रेशियो मीन्स अनुपात। अनुपात क्या होता है कि दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध है वो हमारा अनुपात होता है। कि दो सजातीय राशि होनी चाहिए, दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध हमारा अनुपात कहलाता है। सजातीय राशि क्या होंगी दोस्तों? कि एक ही जाति की राशि। जैसे अगर कोई लेटर दिया हुआ है तो लेटर का रेशियो लेटर से होगा, और कोई नंबर दिया हुआ है तो नंबर का रेशियो नंबर से होगा। कभी भी आपको ऐसे नहीं देगा कि लेटर का रेशियो नंबर के साथ दे दिया, ऐसा कभी नहीं देगा। आपको देगा लेटर का रेशियो लेटर के साथ और नंबर का रेशियो नंबर के साथ, यानी कि A/B। अगर 2:3 है अगर आपको ये दिया हुआ है कि A/B की वैल्यू क्या है? 2:3 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि A/B का मतलब है A/B। इसकी वैल्यू क्या है? 2/3 है। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों, अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू हमेशा 3 ही होगी। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और यहाँ हो जाएगी 3 2 6। A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 होगी, A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20:30। तो बात क्या होगी? बात बिल्कुल दोस्तों वहीं आएगी। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा 10 2 20, 10 3 30 की वैल्यू जो है 2:3 होगी, यानी कि 2:3 के अनुपात में होंगी ये संख्या। ये 2 गुना है तो ये इसका 3 गुना होगा नीचे वाली संख्या। ये होता है हमारा दोस्तों रेशियो। और ये दोस्तों अब सीखेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन बोलते हैं समानुपात को, हिंदी में बोलते हैं प्रोपोर्शन को समानुपात। यानी कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हों तो उसे समानुपात कहते हैं, उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हों, जैसे अगर दिया हुआ है कि A/B समानुपात C/D, ये समानुपात का साइन है दोस्तों। कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। तो इन्हें बराबर कैसे लिखूंगा? इसकी जगह आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, इक्वल टू है C/D, A/B इक्वल टू C/D। रेशियो को कैसे लिख सकते हैं? रेशियो का मतलब होता है बटे, यानी कि डिवाइड करना। A/B इक्वल टू C/D। रेशियो का मीन्स क्या है? सिंपली डिवाइड करना है। और समानुपात प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? जब भी दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसे समानुपात बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा दोस्तों? A/D इज इक्वल टू B/C। इसका मीन्स क्या होता है? प्रोपोर्शन में हमेशा आउटर की मल्टीप्लाई होती है और इनर की मल्टीप्लाई होती है। बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई जो इक्वल होती है कि अंदर वाले दोनों की मल्टीप्लाई के, कि A×D इक्वल टू है P×C के। इसे बोलते हैं दोस्तों समानुपात। कहते हैं दोस्तों कि इन्वर्स रेशियो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो हिंदी में बोलते हैं उसे विलोम अनुपात। तो A/B का विलोम अनुपात होगा, A/B का इन्वर्स रेशियो होगा B/A, यानी कि जस्ट पलट जाएगा। A/B का विलोम अनुपात होगा, का इन्वर्स रेशियो क्या होगा? B/A। A/B का इन्वर्स रेशियो B/A, यानी कि A/B का विलोम अनुपात B/A। A/B का अगर आपको इन्वर्स पूछता है तो क्या लिखेंगे? B/A। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 2:3। 2:3 का इन्वर्स रेशियो क्या होगा? क्या होगा 2:3 का इन्वर्स रेशियो? जस्ट पलट देंगे 3:2, यानी कि 2:3 का इन्वर्स रेशियो होगा 3:2। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे कि हिंदी से ही पता लग रहा है आपको, विलोम अनुपात, यानी कि विलोम कर देना है उसका, 1/, में लिख देंगे। अगर हम A/B को इन्वर्स निकालेंगे तो 1/A/B आएगा, और ये B ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो B/A हो जाता है दोस्तों। तो A/B का इन्वर्स क्या होता है? B/A। और ऐसे ही रेशियो में है
ए रेशो बी का इन्वर्स रेशो क्या होगा, बी रेशो ए, जस्ट पलट जाएगा। और ये दोस्तों अब देख सीखते हैं डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशो सब डुप्लीकेट रेशो से इससे से लास्ट टाइम भी रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको सिंपली पता है तो आप इजीली कर लेंगे। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। तो हिंदी से ही पता चल रहा है वर्ग का अनुपात, यानी कि दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका अनुपात, उसका रेशो कर देंगे। ए रेशो बी का वर्गानुपात क्या होगा, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। इट मीन्स दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करना है और उनका अनुपात करना है। ए रेशो बी का वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। जैसे 5:7 का डुप्लीकेट रेशो 5 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25:49, ये हो जाएगा। 3:4:5 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 9:16:5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा डुप्लीकेट रेशो। ऐसे ही सब डुप्लीकेट रेशो होता है। सब डुप्लीकेट रेशो को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। जैसे वर्गमूलानुपात मीन्स स्क्वायर रूट का रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का रेशो करेंगे और डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर का रेशो करेंगे। a:b का वर्गमूलानुपात क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशो होगा √a:√b, यानी कि दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उनका रेशो कर देना है। 16:25 का अगर सब डुप्लीकेट रेशो पूछे तो √16:√25 और ये वैल्यू हो जाएगी 4:5। ठीक है दोस्तों, अब है ये नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो को हिंदी में बोलते हैं घनानुपात, यानी कि घन का अनुपात। a:b का घनानुपात क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशो होगा a³:b³। जैसे 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, 3³ :4³, यानी कि सिंपली वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब 3 3 या 9 3 या 27, 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, 27:64। ऐसे सब ट्रिप्लीकेट रेशो है, इसे हिंदी में बोलते हैं घनमूलानुपात। दोनों का घनमूल निकाल देंगे, क्यूब रूट और उनका रेशो, इनका रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है दोस्तों, दोनों का क्यूब रूट का रेशो। जैसे आपको क्वेश्चन अगर दिया जाता है 216:343:729 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, वो तीनों का सिंपली क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड कर देना है, घनमूल निकाल देना है। और जैसे ही यहाँ पे तीनों का घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 का क्यूब है 6, ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। 6:7:9 इज द आंसर। तो आता है हमारा कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो यानी कि मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात। a:b और c:d का मिश्रित अनुपात क्या होगा, ये होगा ac:bd। जैसे कि समझ लेते हैं कि दो कंटेनर दिए हुए हैं, इन दो कंटेनर में पानी और दूध मिला हुआ है, मिल्क और वाटर मिला हुआ है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, 2:3 है, यानी कि 2 हिस्से मिल्क है इसमें और 3 हिस्से वाटर है। और दूसरे में कंटेनर में क्या है, इसमें ही मिल्क और वाटर मिला हुआ है बट इनका रेशो अलग अलग है, इसमें 5:2 है। ये 5 रेशो मिल्क है और 2 रेशो वाटर है। तो जब भी हम मिश्रित निकालेंगे तो जो सेम नंबर होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दूध दूध वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाटर वाटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल्क मिल्क के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए का सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बी का डी के साथ, और इनका रेशो निकाल दिया है। ये होता है हमारा मिश्रित अनुपात। तो यहाँ पे दोनों कंटेनर का अगर हमें मिश्रित अनुपात पूछे तो क्या आएगा, 2 × 5 10 (3 × 2 6). इनका मिश्रित अनुपात हो जाएगा 10:6। और इसे अगर 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 5:3। ये हो जाएगा इनका मिश्रित अनुपात, मीन्स कंपाउंड रेशो। तो सिंपल है दोस्तों, जो सेम एलिमेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उनका रेशो निकल जाएगा, होता है हमारा कंपाउंड रेशो। ये दोस्तों शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, रेशो एंड प्रोपोर्शन के। किसी समानुपात के 3 पद 4, 6 और 8 हैं तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि समानुपात है तो चारों नंबर समानुपात समान अनुपात में होंगे। वो इसका क्या मतलब है, 4:6 जो है वो समानुपात है किसके है, 8:x के। हमने चौथा पद x मान लिया है, ये मानना चौथा पद x है। तो 4:6 = 8:x।
तभी तो ये समानुपात में होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो सिंपली इसे डिवाइड में लिख लेंगे बटे में, 4/6 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8। एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। जो इधर मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12। तो चौथा पद क्या होगा, 12 होगा। कहीं भी सिंपली ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली कुछ नहीं करना, समानुपात में दिए हुए हैं तो चारों को समानुपात में रख देंगे, समानुपात में, और इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों, a रेशो b इज इक्वल टू 2:3 है और b रेशो c 3:5 है। तो a रेशो b रेशो c का मान बताइए। यानी कि आपको रेशो दिया हुआ है, हमें मान निकालना है a रेशो b रेशो c का, a:b:c का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a रेशो b के नीचे वही वैल्यू लिख देंगे जो वैल्यू दी हुई है, 2:3। a के नीचे 2 लिख दिया और b के नीचे 3 लिख दिया। अब b रेशो c की वैल्यू देखेंगे, b रेशो c की वैल्यू क्या है, 3:5। यानी कि b की वैल्यू यहाँ भी 3 थी और यहाँ पर भी 3 है। तो 3:5 यानी कि b की वैल्यू में तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, दोनों में इक्वल है। और c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो b रेशो c के नीचे क्या लिख देंगे, 3:5। तो इसी लाइन में लिख देंगे 3:5 और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी, 2:3:5। आपको चेंज कब करना होता, अगर यहाँ पे b की वैल्यू कुछ और दी होती, मान लो 4 दी होती, जैसे थर्ड क्वेश्चन में दी हुई है, तब देखेंगे हम तब कैसे करेंगे। अगर सिंपली दी हुई है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, a रेशो b रेशो c की वैल्यू ऐसे ही पुट कर देनी है और आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर जो कॉमन एलिमेंट है वो इक्वल है तब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है। अगर कॉमन एलिमेंट इक्वल नहीं है तब क्या करेंगे उस कंडीशन में। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, b है, a रेशो b इसमें भी है और b रेशो c b इसमें भी है। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखेंगे हम कि कॉमन एलिमेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो इक्वल है या नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल है 3 है तब सिंपली पुट कर देंगे, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। और अगर इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे रेशो b की वैल्यू 2:3 दी हुई है थर्ड क्वेश्चन में और b रेशो c की वैल्यू 4:5 दी हुई है, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्विज मेथड ट्रिक यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्विज मेथड ट्रिक होती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्विज मेथड ट्रिक के बारे में। तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। a रेशो b की वैल्यू क्या है, 2:3 है। 2:3 इसके नीचे लिख दिया मैंने एज इट इज़ 2:3, यानी कि 2:3 a:b के नीचे लिख दिया। b रेशो c की वैल्यू क्या है, 4:5। अब b रेशो c की वैल्यू 4:5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इस लाइन में तो लिखेंगे नहीं, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे 4:5। अब एक तो कॉलम हमारे पास ये बच गया है, यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ मैं, एक बॉक्स यहाँ पे बच गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको ये ग्रिड बनाया है मैंने, रेक्टेंगुलर ग्रिड या स्क्वायर ग्रिड जो भी बनाया है मैंने, इसके अंदर में वैल्यू पुट करनी होगी। पहले वैल्यू पुट क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो जो इसके पड़ोसी की वैल्यू है वही लिख देंगे। इसके पड़ोसी के पास क्या वैल्यू है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे क्विज मेथड में। और यहाँ इसके पड़ोसी के पास क्या वैल्यू है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। जो भी पड़ोस में वैल्यू होगी, इसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे और यहाँ पर राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। अब सिंपली क्या करना है, नीचे को मल्टीप्लाई करनी है, सीधा गुणा करना है आपको। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ये हमारा क्या हो गया, a:b:c की वैल्यू आ गई है, 8:12:15। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अगर हमसे पूछता है a:c की वैल्यू कितनी है, तो a:c की वैल्यू कितनी हो जाती, 8:15। 8:15 सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। क्विज मेथड में क्या करना है, तीनों नंबर्स को लिख लेना है, उनके नीचे उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अगर सबसे पहले, और एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों, नोट पॉइंट है ये आपका, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा यहाँ पर, अगर कॉमन एलिमेंट b है तो वो हमेशा बीच में ही आएगा। अगर हम कॉमन एलिमेंट को बीच में नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हमें ये वैल्यू जो
पड़ोसी की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इससे वैल्यू को पुट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हमेशा हमें कॉमन एलिमेंट को बीच में ही रखना है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और ये क्विज मेथड ट्रिक जो है ईजिली अप्लाई हो जाएगी। a/b की वैल्यू 2:3, b/c की वैल्यू 4:5 यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड बना लिया है और जो खाली जगह है उसमें उसके पड़ोस वाली वैल्यू लिख दी है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और इसके राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और नीचे सीधा गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। a/b/c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8:12:15। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दी हुई है आपको a/c की वैल्यू दी हुई है 2:5, a/b की वैल्यू दी है 3:7, तो a/b/c की वैल्यू वो फाइंड करा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट a है, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है। तो कॉमन एलिमेंट को क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन एलिमेंट को हमेशा बीच में रखेंगे। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a बीच में लिख लेता हूँ, b आप चाहे पहले लिख सकते हैं चाहे बाद में लिख सकते हैं, b और c। कॉमन एलिमेंट को मैंने बीच में लिख लिया, यहाँ पे रेशो लगा लिया है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी c/a/b की आएगी। अब a/c की वैल्यू क्या है 2:5 है, तो c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a की वैल्यू 5:2, यानी कि c पहले लिखा है तो 5 भी पहले लिखना पड़ेगा, ये पलट जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम देखें ऐसे भी देख सकते हैं a/c की वैल्यू 2/5, तो c/a की वैल्यू 5/2। c इधर आ गया, a इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये जस्ट पलट जाती है बिन। तो रेशो c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5:2, इसके नीचे लिख लिया 5:2। और a/b की वैल्यू क्या है 3:7 है, तो 3:7 है क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर डिफर कर गई, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3:7। अब यहाँ पर क्या बना लिया हमने, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसके पड़ोसी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ सिंपली 3 आ जाएगा, इसके पड़ोस में 3 है। और फिर क्या करना है, नीचे सीधा गुणा करना है, 5×3 = 15, 2×3 = 6 एंड 2×7 = 14। और ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, c/a/b की, 15:6:14। और a/b/c की वैल्यू क्या आएगी, a/b/c, यानी कि a की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 पहले लिख देंगे, b की वैल्यू 14 है, 14 फिर, और c की वैल्यू क्या है 15, 6:14:15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा कॉमन एलिमेंट है वो हमेशा बीच में लिखना है हमें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a/b = 3:4, b/c = 5:7, c/d = 8:9। तो a/d की वैल्यू फाइंड करनी है। a का रेशो किससे फाइंड करना है, d से फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है और क्विज मेथड ट्रिक यूज़ करेंगे। कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, तो एक तो b कॉमन एलिमेंट हो गया, एक c कॉमन एलिमेंट है, c यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो b और c को बीच में लिख लेंगे और आगे a और पीछे d। a/b/c/d की वैल्यू फाइंड करेंगे हम पहले और फिर a/d की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, a/b की वैल्यू 3:4, इसके नीचे लिख लिया, b/c की वैल्यू 5:7, ये अलग हो गई तो 5 है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5:7, c/d की वैल्यू 8:9, ये इससे अलग हो गई तो 8:9 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। अब हमारे पास ये बहुत सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गए, इन्हें फिल करेंगे और सीधे गुणा कर देंगे। तो बॉक्स में क्या करना है, इस बॉक्स में जो इसका लेफ्ट वाला पड़ोसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इस बॉक्स में इसके लेफ्ट वाले पड़ोसी की वैल्यू, यहाँ पर राइट वाले की वैल्यू, लेफ्ट वाले की वैल्यू, और यहाँ पे इसके राइट की वैल्यू 5, यहाँ 8 है तो 8, फिर यहाँ भी 8, और सिंपली नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। 3×5 = 15, 15×8 = 120, 4×5 = 20, 160, 7×4 = 28, और 28 की 8 में मल्टीप्लाई करूँ, 8×8 = 64, 8×2 = 16 और 6 224 is 2, 4×7 = 28, 28 की 9 में मल्टीप्लाई, 9×8 = 72, 9×2 = 18, 7 25, 252। ये हमारी वैल्यू आ गई a/b/c/d की। हमें फाइंड क्या करनी है, a/d। तो a/d क्या होगा 120
इज टू 252। अब देख लेंगे किससे डिवाइड होगा। 120 अपॉन 252, ये आपका 6 से भी हो सकता है। 6 2 जा 12, 20, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, फिर 2 से हो सकता है 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 10:21। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ए इज टू डी की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 10:21। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये क्विज मेथड ट्रिक यूज़ करनी है आपको और कुछ यूज़ नहीं करना है, और आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा इस ट्रिक के थ्रू। और बस ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, जो कॉमन एलिमेंट है वो बीच में पुट करने हैं और सिंपली सीधे मल्टीप्लाई कर देना है पड़ोसी की वैल्यू लिखते हुए। तो होप आपको इजी लग रहा होगा इस मेथड से क्वेश्चन करने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि a इज टू बी की वैल्यू 1/2:3/8 है और b इज टू सी की वैल्यू 1/3:5/9 है एंड c इज टू डी की वैल्यू 5/6:3/4 हो, तो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जो अनुपात की वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू है, वो एक भिन्न की फॉर्म में नहीं होगी, किसी भी रेशनल नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी वो। तो कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है वैल्यू, तो फ्रैक्शन की फॉर्म को हम सिंपल रेशियो में उसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि भिन्नात्मक अनुपात को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरल अनुपात में चेंज करेंगे, और भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए भिन्न के हर के लैसे से सभी अनुपातों में गुणा करते हैं। ये नोट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जब भी भिन्न की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का हर है, भिन्न का हर है, उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भिन्न का हर के लैसे से, सॉरी, भिन्न का जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, यानी कि फ्रैक्शन का हर है, भिन्न का हर है हिंदी में बोलें तो, और उसका लैसे लेना है, एलसीएम लेना है, उस एलसीएम से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, a इज टू बी क्या दिया हुआ है आपको, 1/2:3/8। यहाँ पे देख लेते हैं, इस जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, यहाँ पर 8 है, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 2 और 8 में क्या होगी, 8 होगा इसका एलसीएम 2 और 8 का, तो दोनों नंबर में 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो 8/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 8/8, 8 से 8 कट गया, 2 4 जा 8। ए इज टू बी का फ्रैक्शन क्या आ गया, 4:3। ऐसे ही बी इज टू सी का निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है, 3 है और 9 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। 9 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई की तो 9/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि बी की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ 9 से 9 कट जाएगा और ये 5 बचेगा। बी इज टू सी की वैल्यू 3:5। ऐसे यहाँ सी इज टू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6:3:4। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/6 × 12 और 3/4 × 12। 6 2 जा 12, यहाँ आ जाएगी 5 दूनी 10, और यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, 3 3 9, 10:9 रेशो। सी इज टू डी का रेशो आ जाएगा 10:9। अब आप ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशो क्विज मेथड ट्रिक से इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों करते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए इज टू बी की वैल्यू क्या है, 4:3 है। सी इज टू डी की वैल्यू, सॉरी, बी इज टू सी की वैल्यू 3:5, यानी कि 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है ना। तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं या फिर नीचे वाली लाइन में लिख लीजिए, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह सेम आ गई है। यहाँ पे 4:3 है, यहाँ b की वैल्यू 3:5 है, तो सिंपली इसी लाइन में लिख सकते हैं 3:5। अब देखते हैं d की वैल्यू भी क्या सेम है, c इज टू डी की वैल्यू 10:9, यहाँ पे c की वैल्यू डबल हो गई 10:9, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 10:9। यहाँ पे बॉक्स बना लिया, यहाँ बॉक्स बना लिया, यहाँ बॉक्स बना लिया, और इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पड़ोसी की वैल्यू, यहाँ इसका पड़ोसी 10, यहाँ इसका पड़ोसी 10, तो 4 दाई 40, 3 दाई 30, 5 दाई 50 और 5 9 45, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये नंबर जो हैं इजीली 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 8 जा 48 इज टू 5 6 जा 30, 5 10 जा 50, 5 9 जा 49।
ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। A:B:C:D की वैल्यू क्या आ जाएगी 8:6:10:9। तो सिंपली क्विज मेथड यूज़ करना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी रेशो अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो रेशो जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है और वो आपका सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए जो भिन्न का हर भिन्न के हर का लैसर लेना है और लैसर से दोनों भिन्नों में मल्टीप्लाई कर देनी है। आपका सरल अनुपात में वो चेंज हो जाएगा और फिर सरल अनुपात में चेंज होने के बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। यदि एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, यदि 2a = 3b = 4c, तो A:B:C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसे मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं मेथड के थ्रू भी बता दूंगा, बट मैं ट्रिक के थ्रू पहले बता देता हूँ। ये ट्रिक का नाम है हाइड मेथड ट्रिक। जिस नंबर का रेशियो निकालना है उस नंबर को हाइड कर देना है और बाकी के दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। बस आपको क्या याद रखना है, हाइड मेथड ट्रिक में जिस नंबर का रेशियो निकालना हो उसे छिपा दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a का रेशियो निकालूँ तो a वाली टर्म को मैंने छिपा दिया। अब क्या बच गया 3b और 4c। यहाँ 3b बच गया 4c बच गया, इसे छिपा दिया और इन दोनों का जो एलिमेंट है, नंबर एलिमेंट है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। देखिए कैसे कर सकते हैं। सॉरी, a का रेशियो निकालना है तो a वाली टर्म को छिपा दो, बाकी के दोनों नंबर्स हैं, दोनों एलिमेंट हैं, उनके जो नंबर्स हैं आगे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4। अब b का रेशियो निकालना है तो b वाली टर्म को छिपा दो, बची क्या 2a और 4c, यानी कि 2 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 4। अब c का रेशियो निकालना है तो c वाली टर्म को छिपा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इनके नंबर्स की, 2 × 3, और आपका आंसर आ गया। बस ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। 3 × 4 = 12, 8 = 6। तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। ये हो गया आपका आंसर। तो हाइड मेथड ट्रिक में क्या करना है दोस्तों, जिस नंबर का रेशियो निकालना है उस नंबर को छिपा दो और बाकी के दोनों नंबर्स के जो दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके आगे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारी हाइड मेथड ट्रिक कैसे यूज़ होगी, बहुत सिंपल है। बस हाइड मेथड ट्रिक में आपको क्या करना है, जिस नंबर का रेशियो निकालना है उस नंबर को हाइड कर देना है और बाकी के नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो A:B:C:D, यानी कि a को छिपा दिया, इनके नंबर्स क्या हैं 4, 5 और 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। इस बार b को छिपा दिया, 2, 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी। c में c वाली टर्म को छिपा दिया, 2, 4 और 3 की मल्टीप्लाई की है। और d में d वाली टर्म को छिपा दिया, 2, 4 और 5 की मल्टीप्लाई की है। अब देखिए क्या आता है, 4 पंजे 20 × 60, 2 पंजे 10 × 30, 2 चौक 8 × 24 एंड 2 चौक 8 पंजे 40। ये आपका आंसर आ गया। देखिए डिवाइड हो सकता है 2 से डिवाइड करूँगा 30, 15, 12 और 20। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अभी 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी चारों नंबर डिवाइड नहीं होंगे। ये आंसर हो गया A:B:C:D का। सिंपल है दोस्तों, आपको इजीली समझ में आया होगा। हाइड मेथड भी और क्विज मेथड भी, दोनों ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।